सील्ड पैक बोगी का गेट, साथ वाली बोगी में 18 पुलिसकर्मी, वो भी हथियारों से लैस। फिर भी चोर उड़ा ले गए 5 करोड़ 78 लाख रुपए, वो भी चलती ट्रेन की इस बोगी का दरवाज़ा तोड़ के नहीं बल्कि छत से 2 स्क्वायर फीट का होल करके, वो भी बैटरी कटर से। और इस केस को सुलझाने के लिए ली गई नासा की मदद। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। 8 अगस्त 2016 तमिलनाडु से सेलम रेलवे स्टेशन से सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना होती है। इस पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में से एक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 342 करोड़ रुपए 226 अलग अलग बॉक्स में रखे गए थे और इस पैसे की हिफाजत के लिए साथ वाली बोगी में 18 पुलिसकर्मी तैनात थे। पैसों वाली बोगी को अच्छे से सील पैक किया गया और ट्रेन जिस भी स्टेशन पर रुकती हर बार पैसों वाली बोगी को खोलकर चेक किया जाता, फिर से सील पैक करके ट्रेन आगे चलना शुरू होती। जब ट्रेन सेलम से वृद्धाचलम 140 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके पहुंची तो चेकिंग के लिए रूटीन के मुताबिक आरबीआई के ऑफिसर्स ने बोगी को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोगी के छत से रोशनी अंदर आ रही थी। दरअसल बोगी के छत में एक 2 स्क्वायर फीट का होल था। पैसे वाले 4 बॉक्स भी टूटे हुए थे और कुछ पैसे ज़मीन पर भी बिखरे हुए थे। और जब पैसों की काउंटिंग की गई तो पता लगा कि चोर 5 करोड़ 78 लाख रुपए उड़ा ले गए और साथ वाली बोगी में 18 पुलिसकर्मियों को खबर भी ना हुई। सवाल ये उठता है कि जब लोहे का छत काटा गया होगा तो कुछ आवाज़ तो आई ही होगी। इन कुछ बातों की वजह से बहुत सारे लोग शक के घेरे में आ गए। सबसे पहले वो 18 पुलिसकर्मी जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात थे, उनको छत कटने की आवाज़ भी नहीं आई। उनके साथ जो आरबीआई ऑफिसर उनके साथ प्रेजेंट थे, रेलवे के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ और कुछ कूली जिन्होंने वो पैसे ट्रेन में लोड किए थे, वो भी शक के घेरे में आ गए। जांच शुरू हुई। पहले रेलवे पुलिस ने इस मामले की जांच की, पर जब कुछ हल नहीं निकला तो लोकल पुलिस यानी तमिलनाडु पुलिस को ये केस सौंपा गया। मगर चोरी ऐसे फिल्मी अंदाज में की गई थी कि पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया। फाइनली ये केस सीबीआई को सौंपा गया और इस केस के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम भी नियुक्त हुई। सीबीआई की इस टीम ने 2 साल लगाए हर पैसेंजर से लेकर कूली, रेलवे अधिकारी, वो 18 पुलिस वाले, सब लोगों की जांच की, पर सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अब सीबीआई ने आईटी एक्सपर्ट्स की मदद ली और सब पैसेंजर्स और जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर उस रात ट्रेन में या ट्रेन के आसपास एक्टिव थे, सब खंगाले और सबकी रिकॉर्डिंग्स चेक की गई। और यहाँ पर सीबीआई के हाथ पहला सुराग लगा। जब उनको खंगाला गया तो 4-5 मोबाइल नंबर मध्य प्रदेश से उस चोरी वाले एरिया के बीच में एक्टिव पाए गए, जो कि ना उसके बाद एक्टिव थे और उससे पहले भी वो वहाँ पे ट्रेन में एक्टिव नहीं थे। मगर सवाल ये उठता है कि कैसे तय किया जाए कि इन्हीं लोगों ने चोरी की है। अब यहाँ पर होती है नासा की एंट्री। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने लास्ट वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा लास्ट वीडियो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में था, जिसको यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो वीडियो आगे रिकमेंड नहीं हो रहा। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब सीबीआई लेती है नासा की हेल्प इस मामले को सुलझाने के लिए और सेलम से वृद्धाचलम के बीच की जितने भी सफ़र था उस सारे की सैटेलाइट इमेजिंग निकाली जाती है और उससे चोरों की तलाश शुरू की जाती है। ये सारा किस्सा मैं अपने से बनाकर पेश नहीं कर रहा, ये मैंने न्यूज़ आर्टिकल से उठाया और ख़ासकर ये जो नासा की जो रिपोर्ट है नासा के बारे में, ये मैंने आज तक के एक आर्टिकल से उठाया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वो पढ़ सकते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग से पता लगता है कि सेलम से वृद्धाचलम के बीच 11 लोगों ने इस ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया है और वो 11 लोग मध्य प्रदेश और बिहार से हैं। सीबीआई फिर से उन मोबाइल नंबर्स को वापस से खंगालती है। इनमें से एक नंबर मध्य प्रदेश के मोहन सिंह पारदी का था। पुलिस जब मोहन सिंह पारदी के बारे में जांच करती है तो पता लगता है कि वो मध्य प्रदेश में एक लुटेरों की गैंग का सरबराह है यानी लीडर है और इसके साथ बाकी सब इसी के गैंग के लोग थे। पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है, पूछताछ शुरू करती है और फिर इस चोरी की सारी कहानी का पता लगता है। दरअसल इन्हें पहले से पता चल गया था कि इस ट्रेन में पैसे ट्रांसफ़र होने वाले हैं, इसलिए मोहन और उसकी गैंग पिछले 8 दिन से इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो कि सेलम से चेन्नई इग्मोरे जाती है। इसी सफ़र के दौरान इन्हें पता चलता है कि सेलम से वृद्धाचलम के 140 किलोमीटर के सफ़र में ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी।
इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी चोरी को इसी टाइम के बीच में अंजाम देंगे जो ये 140 किलोमीटर का सफ़र है, और इस काम को अंजाम देने के लिए इनके पास सिर्फ 45 मिनट हैं। प्लान के मुताबिक 2 लोग ट्रेन के छत पर चढ़े और उन्होंने बैटरी कटर से छत को काटा। इस दौरान में भी पुलिसकर्मी सो रहे होंगे, क्योंकि सीबीआई को कोई भी पुलिसकर्मी या रेलवे एम्प्लॉय इस केस से लिंक्ड नहीं मिला। छत काट के एक आदमी अंदर गया, उसने पैसों वाले बक्से तोड़े और पैसा अपनी लुंगी में भरा। क्योंकि उनके पास सिर्फ 45 मिनट का टाइम था, इसलिए वो 342 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख रुपए ही निकाल पाया, और उसने वो पैसे छत पर खड़े दूसरे बंदे को पकड़ा दिए। रास्ते में एक जगह उनके कुछ साथी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इन 2 लोगों ने वो पैसे उनकी तरफ फेंक दिए और खुद ट्रेन आस्था होने का इंतजार करने लगे। ट्रेन के स्लो होते ही ये दोनों भी ट्रेन से कूद गए और वहां से निकलकर वो सीधा एमपी अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर इन्होंने ये पैसे आपस में बांट दिए, पर इनकी किस्मत खराब, ये सारे पैसे इनके काम नहीं आए। 8 नवंबर 2016 को ठीक 3 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया। 5 करोड़ 78 लाख में से लगभग 1 करोड़ 78 लाख की प्रॉपर्टी इन लोगों ने अपने गांव में खरीदी थी। बाकी बैंक से एक्सचेंज नहीं हुए, इसलिए इन्होंने पकड़े जाने के डर से इन पैसों में आग लगा दी। लगभग 3 करोड़ रुपए इन्होंने जला दिए। हालांकि बाद में ये सब पकड़े जाते हैं और वो प्रॉपर्टी भी सीज हो जाती है। चलो, डीमोनेटाइजेशन का कहीं कोई फ़ायदा तो मिला। ये थी आज की एक फिल्मी टाइप रॉबरी की कहानी। ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें 300 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे लास्ट वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।